अस्सलाम वालेकुम जी तलबा तलबात। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है और दिलों के भेद खूब जानता है। आज हम फर्स्ट ईयर की फैज़ अहमद फैज़ साहब की लिखी पहली गज़ल की तशरीह समझेंगे। हस्बे मामूल सबसे पहले हम शायर का तारफ़ देखते हैं। ये 1910 ईस्वी में इनकी पैदाइश है फैज़ अहमद फैज़ साहब की और 1985 ईस्वी में इनकी वफ़ात है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले का दौर भी देखा है और पाकिस्तान बनने के बाद का, और ये 20वीं सदी के अजीम शायर हैं, तरक्की पसंद इनकलाबी शायर हैं। आपकी शायरी के अंदर एक पैगाम है, इनकलाबी शायर हैं, जोश है, वलवला है। तो तब्दीली की बात करते हैं, जालिम और जाबर हुक्मरानों के खिलाफ जो है ये बरसरे पैकार रहते हैं, आवाज़ उठाते हैं। जुल्म और जालिम समाज के खिलाफ तावाना आवाज़ है। आपने हमेशा मजदूर तबके की फलाह की बात की है और जालिम और जाबर हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उनके उस जुल्म के खिलाफ। और जो मजदूर तबका है उनके लिए हमेशा आपने आवाज़ उठाई है, उनके हकूक़ के लिए। और वतन से मोहब्बत जो है ये आपका एक अहम फरीज़ा है कि आपका जो महबूब है वो कोई गोश्त पोस्ट का इंसान नहीं बल्कि वतन ही आपका महबूब है। तरक्की पसंद तहरीक के बानी हैं आप। सरमायादाराना और जागीरदाराना निज़ाम की सख्त मुखालफत करते हैं। आप ऐसा निज़ाम नहीं चाहते थे कि जिसमें दौलत जो है वो अमीर तबके के पास जाए तो अमीर अमीर से अमीर तर हो जाए और गरीब गरीब से गरीब तर। तो आप ऐसा निज़ाम चाहते थे कि जिसमें जो है दौलत की मुसावियाना तकसीम हो और निचले तबके के लोगों को भी मुसावी हकूक़ मिलें और वो भी ज़िंदगी में जो है अच्छा और फलाही जो है निज़ाम हो और उनको भी हकूक़ मिल सकें। क्योंकि कम्युनिस्ट निज़ाम के हामी शायर थे आप रूस के सोशलिस्ट निज़ाम के कायल थे, हामी थे। तो इंसान दोस्ती पर लीनन प्राइज़ आपको दिया गया। रावलपिंडी साजिश केस में गिरफ्तारी और सज़ा, तो उस साजिश में आपको गिरफ्तार किया गया और आपको सज़ा भी सुनाई गई, यहाँ तक कि सज़ाए मौत आपको सुनाई गई, मगर हुकूमत बदलने से फिर वो आपको सज़ा ना दी गई, ये गलत बात है। गज़लियात की मजबूरी तौर पर सियासी फ़ज़ा है। आपकी गज़लों में सियासी मौज़ूआत की भी कसरत है और महबूब के पर्दा में जाबर हुक्मरानों से खिताब करते हैं। ये बात हम तशरीह के दौरान समझेंगे कि आपकी शायरी के अंदर जो है ये जुमान और हकीकत पसंदी का हसीन इम्तजाज है। फैज़ का महबूब सिर्फ वतन की मोहब्बत है, रोमान और हकीकत का हसीन इम्तजाज है। दूसरे शायर जब हम पढ़ते हैं तो उनकी शायरी के अंदर रोमानियत तो होती है, हकीकत पसंदी नहीं होती है और मकसदियत से खाली होते हैं। शेर बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन मकसदियत नहीं होती। लेकिन आपकी शायरी के अंदर रोमान और हकीकत का हसीन इम्तजाज है, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। ये वाहिद फैज़ अहमद फैज़ साहब की शायरी की खूबी है कि आपने जो है इन दोनों को यकजा कर दिया है और पुरजोश और बागबाना लहजा है आपके अंदर। जब ये किसी के हकूक़ की बात करते हैं तो फिर इनके एक पैगाम है, एक जोश है, इनकी शायरी के अंदर एक उमंग है, रजायत का पैगाम है। सारी तकलीफ़ें झेलने के बावजूद आप मायूस नहीं होते हैं, फिर भी आपको उम्मीद है कि आप अपने मकसद के लिए जो आप कुर्बानियाँ दे रहे हैं वो मकसद ज़रूर पूरा होगा। नज़म और गज़ल दोनों पर दस्तरस हासिल है आपको, तो नज़में भी आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में कहीं। तसनीफ़ आपकी जो अहम कुतुब हैं उनमें नक्श फरियादी, दस्ते सबा, ज़िंदानामा, दस्ते तहसन और सरे वादी ये मशहूर तसनीफ़ हैं। और दस्ते तहसन जो है ये माखज़ है, ये जो आपकी गज़ल है ये दस्ते तहसन से ली गई है। शायर के नाम का एक नंबर होता है फैज़ अहमद फैज़, या आप अलग से लिख लें। बाकी 3 शायर आपके आएंगे एक ही गज़ल से 3-3 नंबर के। तो मजबूरी तौर पर ये जो दूसरा जुज़्बे होगा ये 10 नंबर पर मुश्तमिल होगा हिस्सा गज़ल का और 10 नंबर ही हिस्सा नज़म पर होगा। तो आज हम उस 10 नंबर की तैयारी के लिए ये समझते हैं। अगर आपके पास किताब है तो पहला शेर देखें।
ना गंवाओ नाव के नीमकश, दिल रेजा रेजा गंवा दिया। जो बचे हैं सम समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। ना गंवाओ ज़ाया ना करो, लफ्ज़ी मफ़हूम पहले समझते हैं। नावक का मतलब होता है तीर, नीमकश आधा खींचा हुआ तीर। दिल रेजा रेजा मतलब टुकड़े टुकड़े दिल का होना। संग कहते हैं पत्थर को, और तने दाग दाग लुटा दिया मतलब जख्मों से चूर। दिल रेजा रेजा टुकड़े टुकड़े, जख्मों से चूर जिस्म, तने दाग दाग लुटा दिया। तो जिस्म जो है बिल्कुल जो है हमने जख्मों से चूर कर दिया। अब इसका हम नस्ली मफ़हूम समझते हैं। मेरा जिस्म और दिल जख्मों से चूर हो चुका है, अब अपने आधे खींचे हुए तीर ज़ाया ना करो, अपने बचे हुए पत्थर भी संभाल कर रखो ताकि किसी और काम आ सके। नज़म गज़ल या कसीदे का पहला शेर, जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं, उसको हम मतला कहते हैं। तो ये मतला है। तो इसके अंदर मैंने पहले आपको बता दिया था कि सियासी फ़ज़ा भी है इनकी शायरी के अंदर, और महबूब के इस्तारा में ज़ालिम जाबर हुक्मरानों से खिताब करते हैं, उनको पैगाम देते हैं। तो इसकी तशरीह हम दोनों तरह से करेंगे। एक जो क्लास की गज़ल में महबूब का कंसेप्ट है कि वो जुल्म सितम करने वाला है, महबूब को ख़ातर में नहीं लाता है, और उसकी आशिक की वफ़ा के सिले में बेवफाई करता है, रकीब की बातों में आकर जो है आशिक को बुरा भला कहता है, और उसकी वफ़ाओं पर यकीन ना करके उसको ताने देता है, और उसके जुल्म सितम से तंग आकर आशिक आखिर ये फ़ैसला कर लेता है कि अब जो है मैं महबूब से या तो दूर हो जाता हूँ, या फिर उसके इतना निडाल हो जाता है कि वो बिस्तर मर्द पर पहुँच जाता है। तो वो ये कहना चाहता है कि अब मेरा जिस्म जो है ज़ख्मों से चूर है, अब मुझ पर मज़ीद पत्थर मारने या तीर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो पहले ही घायल हो चुका हूँ, तुम्हारे इश्क ने तो मुझको पहले ही निडाल कर दिया है। तो ये पत्थर, ये जो तीर हैं, ये संभाल लो, ये किसी और काम आ जाएंगे। तो इसके अलावा जो तीर एक ही बार लगे और जिस्म के आड़ पाड़ हो जाए तो वो एक ही बार ज़ियत देता है, लेकिन जो तीर आधा खींचा हुआ जिस्म के अंदर आधा पस्त हो जाए और जिस्म के आड़ पाड़ होने के बजाय जिस्म में पस्त हो, तो वो मुसलसल अजियत का बायस बन जाता है। तो इसलिए शायर ने इसमें जो ये आधा खींचे हुए तीर की बात की है, नाव के नीमकश की, तो इसका मतलब है शायर जो है मुसलसल जो आशिक है, जो महबूब ने उसको ज़ियत दी है, वो मुसलसल उसको तकलीफ़ पहुँच रही है। इसलिए शायर ये कहना चाहता है कि अब मुझे ज़्यादा निगाह करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे महबूब की आंखों पर बहुत से शुरा ने, बहुत से शायर कहे, जैसे मीर तकीमीर ने, मेरी नींबान आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो ये इस हवाले से तशरीह हो गई। लेकिन अगर हम सियासी मौजू से हकीकी हवाले से इसकी शेयर करें तो ये हकीकत का शेर जो है, तो इसके अंदर फिर ये पैगाम दिया है महबूब के इस्तारा में। फ़ाज़ अहमद फ़ाज़ साहब ने, वो जो हुक्मरान जिन्होंने आप पर जुल्म सितम किए, वो आपको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आप जो है उनके ख़िलाफ़ एक पुरअसर आवाज़ थे, और मजदूर तबका के लिए और आम आवाम के लिए आप आवाज़ उठाते थे। इसलिए बड़े बड़े अफसरान और हुकूमत के नुमाइंदे आपको पसंद नहीं करते थे, और कोई भी मौका जाने नहीं देते थे आपको तकलीफ पहुँचाने का। तो मुसलसल आपको अजियत देते, यहाँ तक कि आपको रावलपिंडी साजिश केस में गिरफ्तार भी कर लिया गया, और आपको बहुत ज़्यादा डराया भी गया कि तुम अपने इस इरादे से बाहर आ जाओ, हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाना बंद कर दो, तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन आप बड़े बासूल थे, आपने जो है अपने असूलों पर कोई समझौता नहीं किया, और बजाय अपनी आज़ादी लेने के हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर ज़ालिम हुक्मरानों को ये पैगाम दे दिया कि मेरा जो मकसद है वो पीछे मैं नहीं हट सकता, अपनी जान तो दे सकता हूँ लेकिन अपने मकसद से बाज नहीं आ सकता।
तो उनको ये कहने कि आपने ये पैगाम दिया है कि अब मुझे तुमने जो तकलीफ़ें दी हैं, मैं उनसे इतना ज़्यादा जो है ज़ख्म से चूर हो चुका हूँ कि अब ज़्यादा मुझ पर जो है संगबारी करने की या तीर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं ज़ख्म से चूर हूँ और मेरा आखिरी वक्त भी करीब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर गए हैं, कोई फरियाद कर रहे हैं, बल्कि उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं अपने मकसद से भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे अपने मकसद से बाज नहीं ला सकती। दिल में लाखों जख्म हैं, जख्मों में लाखों तीर हैं, अब मेरी हालत ये है, जिंदा हूँ ना मुर्दों में हूँ। सरफरोशी के अंदाज बदले गए, दावते कत्ल पर मक्तल शहर में, डाल कर कोई गर्दन में तोक आ गया, लाद कर कोई कंधे पे दार आ गया। तो फैज़ अहमद फ़ाज़ साहब जो घबराए नहीं, वो जेल जाने से नहीं घबराए, तो उन्होंने अपने हौसले पस्त नहीं किए हैं। तो आप सोशलिस्ट तरीक़ के फैज़ अहमद फ़ाज़ साहब जो है रूस की उस सोशलिस्ट तरीक़ से मुतासर थे। तो मज़दूरों की फलाह के लिए और मुआशरे में दौलत की मसावाना तक़सीम के लिए आपने आवाज़ उठाई। तो इसलिए आपको सारी ज़िंदगी हुक्मरानों से बरसरे बेकार रहे, उनके साथ जो है आपकी नहीं बनती थी। तो ये सारी तकलीफ़ें भी आपने उठाई, आपको कैद भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद आपके हौसले पस्त ना किए गए। किसी शायर ने कहा है कि इधर आस्तमगर हुनर आज़मा, इधर आस्तमगर हुनर आज़मा, तो तीर आज़मा मैं जिगर आज़माऊँ। तो जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है मिट जाता है, लहू फिर लहू है, बहेगा जम जाएगा। तो ये सारे प्रोपेगंडे जो हैं, ये सारी जो हरकतें थी उन हुक्मरानों की आपको डराने की, वो आपको आपके इरादे से बाज नहीं जा सकती, क्योंकि आपको पता था आप एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं। और जो इंसान किसी मकसद के लिए काम करता है वो अमर हो जाता है। तो मरने के बावजूद भी मैं जो है हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाऊंगा। मकसद कभी ख़त्म नहीं होता, शख्सियत ख़त्म होती है, शख्स ख़त्म होता है लेकिन शख्सियत ख़त्म नहीं होते। तो आप जिस मकसद के लिए काम करते थे उसके लिए आपने कोई समझौता नहीं किया। उम्मीद है आपको इस शेर की तशरीह समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट शेर समझते हैं। मेरे चारा घर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो, वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। चारा घर कहते हैं खैर खा मुआलिज, सफ़े दुश्मना मतलब दुश्मनों की कसीर तादाद, इससे बड़ा रकीब भी है। हिसाब आज चुका दिया, साल बाब कर दिया। नस्ली मफ़हूम समझें। मेरे दुखों का मदावा करने वालों को ये खुशखबरी सुना दो और मेरे दुश्मनों को भी आगाह कर दो कि मैंने अपनी जान कुर्बान करके अपने हिस्से का हिसाब बराबर कर दिया है। देखें फैज़ अहमद फ़ैज़ साहब के एक तो वो तबका था जो आपके साथ था, आपका हामी था, आपका खैर खा था, और एक वो तबका था हुक्मरानों का, बड़े बड़े अफसरान का, हुकूमती नुमाइंदों का, जो आपको पसंद नहीं करता था क्योंकि आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। तो आप ये पैगाम दे रहे हैं अपने उन दोनों तबकों को कि ये खुशखबरी सुना दो मेरे दुश्मनों को कि मैं अब अपनी जान कुर्बान करके अपना जो है हिसाब चुका दिया है, कि मैंने जिस मकसद के लिए आवाज़ उठाई थी और मैं उस मकसद के लिए अब अपनी जान देने को तैयार हूँ। तो उनको अब मुझे खुशी होनी चाहिए कि उनके रास्ते का जो पत्थर है, जो कांटा है, वो निकल गया। तो उनके लिए ये एक अच्छी खबर होगी। लेकिन जो आपके खैर खा हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि मैंने जो है अपने सूनों पर समझौता नहीं किया, मैं अपने मकसद के लिए जान दे रहा हूँ। और जो किसी मकसद के लिए जान देता है वो अमर हो जाता है, उसको दबाया नहीं जा सकता। अब आप हाल ही में देख लें कश्मीर में जो वहानी वो जो एक तरीक पसंद था और उसने जो तरीक चलाई थी उसको भारतीय फौज ने शहीद कर दिया कि ये तरीक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अफगानी के शहीद होते ही वो तरीक जो है ज़्यादा
ज़ोर शोर से बढ़ी और कितने और ज़्यादा मुजाहिदीन तैयार हो गए। तो तहरीक जो है मकसद के लिए जो काम करता है वो मकसद कभी ख़त्म नहीं होता। तो फैज़ अहमद फैज़ साहब भी जानते थे कि मेरा ये मकसद जो है मेरे बाद भी जारी रहेगा। इस तरह से आप सियासी मौजू के हवाले से भी इसकी तशरीह करेंगे कि आपने अपने उन रकीबों को, उन ज़ालिम हुक्मरानों को भी ये पैगाम दिया है कि मैं अब जान दे रहा हूँ तो अपने मकसद के लिए दे रहा हूँ। और मैंने ये साफ चुका दिया कि जो मैं कहता था और मैं जो उस पर अमल भी किया। मैंने अपनी अना और खुदारी का सौदा नहीं किया, मैंने अपनी अना का सौदा नहीं किया और इनके सामने जो है जालिमों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि मैं अपनी जान कुर्बान कर दूँगा लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हटूँगा। क्योंकि रावलपिंडी साजिश केस में आपको गिरफ्तार किया गया और फिर आपको जो है सज़ाए मौत भी सुनाई गई थी, लेकिन ये भी कहा गया था कि अगर आप बाज आ जाएं हुकूमत के ख़िलाफ़ तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन आपने जो है वो भीख लेने से इनकार कर दिया और इस तरह ये पैगाम दे दिया मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ और लेकिन अपनी अना और खुददारी का सौदा नहीं कर सकता। इसलिए हमको ये पैगाम दे रहे हैं कि अब इन्हें खुश होना चाहिए कि हक़ का अलमदार और तुम्हारा मुखालिफ जो है वो दुनिया को खैरबाद कह चुका है। और दूसरा मफ़हूम हम इस तरह बना लेंगे कि रकीब जो है हमेशा आशिक की किरदार कशी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है। तो इस तरह तो महबूब जो है वो आशिक की वफ़ाओं के सिले में महबूब की बातों में आकर उसको ताने देता है, बेवफाई करता है और मुसलसल उसको अजियत देता है, जिसकी वजह से आशिक जो है वो ज़िंदगी से तंग आ जाता है और आखिरकार वो अपने मौत को जो है गले लगा लेता है। तो ये खुशखबरी दे रहा है कि अब मेरे रकीब को भी खुश होना चाहिए कि उसके रास्ते का कांटा निकल गया। तो इसलिए उसको खुश होना चाहिए कि अब जो है कोई भी उसके रास्ते में नहीं आएगा और मेरा ये पैगाम जो है उसे पहुंचा। इस तरह आप दोनों तरह से इसकी तशरीह करेंगे। खेल कोई ना उम्र भर खेले, हम जो खेले तो जान पर खेले। तो फिर इन्होंने अपनी जान देकर, अपनी जान की बाजी लगा कर भी अपने मकसद के लिए जो है ये जान की बाजी लगाई। खून दिल दे के निखारेंगे रुख बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। रहज़नों से तो बाग निकला था, अब मुझे रहबरों ने लूटा है। बदला वफ़ा का देंगे बड़ी सादगी से हम, तुम हमसे रूठ जाओ और ज़िंदगी से हम। तो हवाले के शार आप ज़रूर लिखें अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। तो उम्मीद है आपको इन अशार की तशरीह भी समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी 3 अशार की तशरीह समझेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।